आजादी से पहले भी कुछ ऐसे ही हालात थे कि ना जाने बच्चा बाहर निकलता है तो जिंदा वापस आता है कि नहीं आता। ऐसे हालात थे कि घर का कोई आदमी निकला पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसकी मौत की इत्तला आएगी, उसकी लाश आएगी, क्या आएगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों की इज्जत और आबरू का क्या बनेगा। बहुत अजीब हालात थे। आज मैं एक आजाद वतन का शहरी हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बाहर निकले ना मिले, मोबाइल तक ना मिले ना तो परेशानी हो जाती कि किसी ने मार तो नहीं दिया। बच्ची बाहर निकले डर लगा रहता है कि कोई अल्लाह ना करे उठा कर ना ले जाए। हैं इतने बरस गुजर जाने के बाद आज हमें ये खौफ लाहक है। जिस अमन को पाने के लिए, जिस सुकून को पाने के लिए हमने इस वतन अजीज आजाद वतन पाया, आज हमारे ही हाथों बदअमनी, आज हमारे ही हाथों आबरू रेजी, आज हमारे ही हाथों हमारे बच्चों का अगवा होगा। मैं एक आजाद वतन का शहरी हूं, मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरे ही वतन के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर अगवा हो जाएगा, उसको उठा कर ले जाया जाएगा। आज मैं अपने आजाद वतन के अंदर दुकान खोलकर बैठा हुआ हूं, आज मुझे मेरे ही वतन के अंदर भत्ते की पर्ची आएगी, कितने पैसे दो वरना तुम्हारी दुकान को जला देंगे। अरे दुकानें तो उस वक्त जलती थी जब मेरा वतन आजाद नहीं हुआ था। आज वतन आजाद हो गया तभी मेरी दुकान जलेगी। आज मेरा वतन आजाद है तभी मेरा घर जलेगा। आज मैं एक आजाद वतन के अंदर हूं तभी मेरा बेटा मरेगा, तभी मैं महल्ले में अपने आप को अमन महसूस नहीं करता। आज मैं एक आजाद वतन में हूं, मेरा अतराफ में मुसलमान ही मुसलमान है, इसके बावजूद भी मैं अपने पड़ोसी से महफूज नहीं रहूंगा। इतनी बदअमनी, इतना अपने आप को गैर महफूज अपने ही वतन में मैं करूं तो ये कैफियत कब तक रहेगी? क्या मेरे बयान से तब्दील हो जाएगी? क्या ये कहने से सिर्फ तब्दील हो जाएगी? आप तो अफसोस करोगे, दो अश्क आंसू के बहा दोगे तो समझते हम सब तब्दील हो जाएंगे ना। जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती उसकी हालत नहीं बदली जाती, नहीं बदली जाती। हम अपनी हालत बदलना कब चाह रहे हैं? हम अफसोस के मारे सर हिलाना तो जानते हैं मगर कुछ बदलना नहीं जानते। तब्दीली नेकी की दावत से आएगी, ये याद रख लीजिए। महज इसलिए नहीं कि मैं एक ऐसी तहरीक का इस्लामी भाई हूं जो नेकी की दावत देने वाले एक आलमगीर गैर सियासी तहरीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कुरान और हदीस का मुताला कर लीजिए। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये एक ऐसा अजीम काम है जिसे बिलखुसूस बुराई से मना करना है, कि जिसको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी शौकत भी वापस आएगी, राहत भी मिलेगी, अमन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। सिर्फ सोचने से तब्दीली नहीं आएगी, सब खत्म हो सकता है, ऐसा नहीं। अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी हमारे मुल्क को, बड़ा नवाजा हमारे मुल्क को, यकीन मानिए बड़ा नवाजा है हमारे मुल्क को। इस पर उस पर तनकीद करने के बजाय सिर्फ अपनी इस्लाह पर तवज्जो कीजिए। फिर मुहैया मेरे मौला किस